नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी और आप देख रहे हैं देसी चौपाल। आज हम शिवानी के स्वर्ग आश्रम में यहाँ पहुँचे हैं और एक कहावत भी है कि टूट गई है माला मोती बिखर चले। उसी माला से एक मोती बहुजन समाज के बहुत ही सक्रिय और बहुत ही संघर्षशील और समाज के साथ चलने वाले, समाज के लिए लड़ने वाले एक बहुत ही समाज ने एक बहुत बड़ा योद्धा जो था वो अपना खो दिया है। मैं बात करूँगा राजकुमार ऐलान, जो बीएसपी के पूर्व प्रधान रहे हैं हल्का लोहारू से। तो उनका 3 दिन पहले यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया था। 3 दिन पहले उनकी मतलब लंबी बीमारी के कारण उनकी डेथ हो गई थी और आज उनका जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये जो फूल उठाने की जो प्रक्रिया है वो आज यहाँ पर कर रहे हैं और काफ़ी साथी भी हमारे साथ हैं। तो एक इनका एक अलग से इन्होंने एक पारिवारिक जो फैसला लिया है या फिर कोई समाज का फैसला है, तो एक बार हम इनसे जाने भी गए कि जो यहाँ से जो फूल उठाकर और कोई हरिद्वार लेके जाता है, कोई गढ़गंगा लेके जाता है, कोई मतलब अलग-अलग जो उनके होता है, कोई कुरुक्षेत्र लेके जाता है, कहीं भी लेके जाता है, तो वो अपने-अपने वहाँ पर जल के अंदर वो प्रभावित करते हैं उन फूलों को। तो इनसे भी हम एक बार जानेंगे कि भई इन्होंने क्या फैसला लिया है, क्योंकि वो एक बाबा साहब को, अम्बेडकर साहब को मानने वाले लोग थे और जो बाबा साहब को जो लोग मानते हैं, वो फिर मतलब पाखंड की ऐसी जो चीज़ें हैं, उनसे वो दूर रहने का काम करते हैं। तो उन्होंने उनके जाने के बाद परिवार ने ये फैसला लिया, तो उनके जो छोटे भाई हैं, उनसे भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो भैया जी, देसी चौपाल की ओर से हम बहुत ही दुख प्रकट करते हैं कि प्रधान जी मतलब इतनी छोटी उम्र में संघर्ष करके और हमारे बीच से चले गए। तो अभी आपने क्या फैसला लिया ये बताइए? हमने जी समाज फैसला लिया है, पारिवारिक फैसला लिया है। हम ये गढ़गंगा नहीं जाएँगे, हरिद्वार नहीं जाएँगे। हम पाखंडवाद से दूर है। मेरा भाई था, अम्बेडकरवादी था। हम उसी के कहने पे चलेंगे। अच्छा, एक थोड़ा-सा एक और ये भी बताइए कि जैसे हम पुराने जो हमारे जो दादा-परदादा थे, जो भी मतलब हमारे पूर्वज थे, उनके फूल वहाँ लेकर जाते थे और हम भी गए हैं किसी न किसी के लेकर। वहाँ पे मतलब कैसे क्या बर्ताव होता है, मतलब वहाँ जाने में और यहाँ रहने में क्या फ़र्क है? मतलब थोड़ा बताइए एक बार पब्लिक को। वो तो जी आदमी को लुटा-खसुट करते हैं, बोले कितने दिन में आया है, हुँ। फिर कब आओगे? ये इतने पैसे दे दे यहाँ पे, इतने नू कर दे, इतना नू कर दे, हमारा तो अब बंदा चला गया, उनको पैसे देंगे जाके लूट-पीटेंगे, क्या फ़ायदा है? अच्छा, एक चीज़ ये भी होता है कि मतलब ये भी सुनने में आया कि जैसे कोई भी बंदा जाता है तो अपनी श्रद्धा से दान देता है या फिर वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं? वो अपनी मर्ज़ी से लेते हैं, श्रद्धा का कोई वो नहीं है। अच्छा, श्रद्धा से कोई लेना-देना नहीं है। 21 अच्छा, जवान और मतलब बुज़ुर्ग से भी कोई मतलब नहीं, उनने कोई बूढ़ा जवान से कोई मतलब नहीं है। वो तो सारे न बराबर ही काटे हैं। वो एक जगदीश चंद्र जी की है ना एक पंक्तियाँ यहाँ पे सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा था कि चुगलखोर नु सोचे भाई चुगली करके रोज बजाऊं जूत, लुच्चा लंगवाड़ा नु सोचे सारे छोरे हो जाए ऊत, और वो गंगा वाला पंडा सोचे सब न ठा ले जाए यमदूत। क्योंकि वो जितने मरते हैं उनका मरने से ही फायदा होगा। मतलब यही बात है ना फिर। हाँ, उनकी तो दुकानदारी है क्या? भाई जितने लोग मरेंगे हाँ, उतना ही फायदा। उतना ही फायदा होगा। वो तो चाह भैया भाई मरे और मार दो रहा है। तो ये देखो बड़ी अपनी-अपनी सोच होती है ये, मतलब इंसान ही इंसान के काम आता है और इंसान एक भगवान का रूप है और वो एक ऐसा सोचते हैं कि भाई जितने मरेंगे तो हमारी दाल-रोटी चलेगी। तो देखो बहुत ही बेहतरीन और अच्छा फैसला जो है इस परिवार ने लिया है। तो अभी आपने क्या सोचा, मतलब ये फूल अभी कहाँ प्रभावित करेंगे आप? ये हमारे गाँव में नहर है, नहर में डाल देंगे, जोड़ में डाल देंगे। मतलब कहीं भी पानी में हाँ, कर कहीं देंगे भी वो पानी में स्वयं हाँ, पानी तो वो उड़ते ही आओ वो भी, वो क्या अलग थोड़ी है पानी। और कुछ ये भी है गुरु रविदास जी ने भी कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। भाई वो पानी वो सेम है, यहाँ है वहाँ है, एक सेम बात है, लेकिन मन साफ होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल मन साफ होना चाहिए। तो हमारे साथ महेंद्र दुग्गल जी भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। तो महेंद्र भाई, मतलब ये जो फैसला जो लिया है ये इस एक परिवार ने लिया है या मतलब इसके साथ मतलब जागरूकता भी आएगी या और लोगों ने भी लिया है? सबसे पहले तो दुखद की बात है, हमारे बीच भाई राजकुमार ऐलान बीच में नहीं रहे और ये बहुत बढ़िया फैसला है जी। क्योंकि अम्बेडकरवादी और इन ब्राह्मणों ने लूटने खोसने का ही काम किया है, क्योंकि भ्रमित किया लोगों को। और आज हम बुद्धायनम और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके तो मतलब थोड़ा सा एक बार ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ये फूल है ये प्रभावित वहाँ करेंगे, तो ये जो फिर हिंदू रीति रिवाज में तो ये बाछी खड़ी करना ये वो मतलब ये चीज ये सब प्रोपेगेंडा है, ब्राह्मणों के बनाए हुए। हम ब्राह्मणों के वाद के भी खिलाफ है अब। अच्छा, मतलब ब्राह्मणवाद के खिलाफ है। देखो भाई साहब का कहना है और बाबा साहब ने भी ये कहा था कि भाई हम ब्राह्मणों से हमें कोई
दिक्कत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो मेरे भाई है। उन्होंने कहा था कि मैंने जो दिक्कत है वो ब्राह्मणवाद से दिक्कत है। तो ये जो इस बात से दिक्कत है कि घर से परिवार से कोई गुजर जाता है और उसके बाद में वो अपनी डिमांड रखते हैं। डिमांड रखते हैं वो 5100 दो, 2100 दो। दिए आपने कभी? बिल्कुल दिए है। मैं मेरे पिताजी के लेके गया था, उन्हें 5100 मांगे, वहाँ मैंने झगड़ा कर लिया, सिर्फ 100 रुपए दे के आया। अच्छा, ये तो देखो जीना मरना जी मतलब लगा हुआ है, आगे भी ऐसे होता रहेगा। जो जिसने जन्म लिया वो मरेगा, हम भी मरेंगे और जो जन्मे हैं वो भी मरेंगे। तो आगे ऐसा हुआ तो फिर आगे क्या करोगे आप? हम तो हमारी तरफ से जाएंगे नहीं। नहीं जाएंगे? नहीं। श्योर है? श्योर। तो ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई आगे से हम नहीं जाएंगे, तो हम छोटे भाई से भी जानना संदेश आए जी। बिल्कुल, एक समाज के लिए एक नई दिशा देने का काम ये कर रहे हैं कि काफी बार ऐसा भी होता है कि परिवार में से कोई कमाने वाला भी एक ही होता है और वो गुजर जाता है, और गुजर जाने के बाद में ये कुछ चीजें हमारे को ऊपर थोपी गई है कि भी तेरे को वहां गढ़गंगा जाना ही पड़ेगा, और वहां से कम भी 10 से 15 हजार रुपये हमारे लग जाते हैं। और उसके बाद में काफी बार तो ऐसा होता है कि बुजुर्ग गुजर गया और गुजरने के बाद में एक मृत्यु भोज भी किया जाता है, जैसे देसी भाषा में उसने काज कह दिया करें। तो वो भी मतलब हमारे को ऊपर तो एक थोपा हुआ, अभी तय वो करना पड़ेगा। अगले का ब्योत है नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। आपने देखा होगा पशु भी, डांगर पशु जो भी है, वो अगर गुजर जाता है, उनमें से एक 4 है, एक गुजर गया, तो वो 2 दिन 3 दिन तक है ना वो साने नहीं खाएंगे और वो रोएंगे, ऐसे मतलब चिंगाड़ वो मारेंगे, इस तरीके से व्यवहार करेंगे। लेकिन एक इंसान कितना गिर गया है कि इंसान के मरने के बाद में मतलब वो लाडू जलेबी और मतलब बर्फी खाने का काम करते हैं। ये समाज की कुरीतियां हैं, इनसे मतलब बचने का काम करें। और अभी मतलब बहुत अच्छा जो संदेश है वो इन लोगों ने दिया है। और टीम देसी चौपाल की ओर से हम फिर से जो राजू प्रधान जी है तो उनको मतलब श्रद्धांजलि देते हैं और प्रकृति से उस परमात्मा से अरदास करते हैं कि वो अपने चरणों में स्थान दे। तो अभी देख रहे थे आप देसी चौपाल, मैं हूं आपका अपना सतीश पेंटर शिवानी। धन्यवाद।